तो 5वां पॉइंट है इस चैप्टर का, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में जब रिप्रोडक्शन होती है, वो जो फेज़ होता है वो ह्यूमंस के बारे में हमें पढ़ना है। वो फेज़ कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ लाइफ का एक इंसान की। एडोलेसेंट बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन्स टू रिप्रोड्यूस गैमीट्स। अब क्या होता है, एडोलेसेंट जो है वो रिप्रोडक्शन के काबिल तब हो जाते हैं जब उनके टेस्टिस और उनके ओवरीज में गैमीट्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इस मतलब उनके उनके अंदर जो है ओवम और ओवा और ये क्या कहते हैं इसको, स्पर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं। The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. अब क्या होता है, कैपेसिटी और मैचुरेशन जो होती है गैमीट्स की, वो ज़्यादा देर तक रहती है लड़कों में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। औरतों में कम रहती है, मर्दों में ज़्यादा देर तक ये चीज़ रहती है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी। अब फीमेल्स में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ का तब स्टार्ट होता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यानी कि 10 से 12 साल की उम्र से शुरू होता है, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। तो और वो कब तक रहता है, मतलब कब तक एक औरत रिप्रोड्यूस कर सकती है, 45 to 50 ईयर्स की उम्र तक। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओवा जो है वो प्यूबर्टी की मैच्योर हो मतलब प्यूबर्टी के स्टार्ट होते ही मैच्योर होना शुरू हो जाता है। वन ओवा मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। अब क्या होता है, कोई एक ओवम जो है वो मैच्योर होता है और वो रिलीज होता है किसी एक ओवरी से। मतलब हर फीमेल पार्ट में वी हैव पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, दो ओवरीज होती हैं, ठीक। तो क्या होता है कि हर महीने देखा जाता है जब एक ओवम जब मैच्योर हो जाता है, वो किसी एक या तो मतलब लेफ्ट ओवरी से या तो राइट ओवरी से मैच्योर होके रिलीज हो जाएगा, इससे रिलीज होगा या इससे रिलीज होगा, ठीक है। किसी एक ओवरी से रिलीज होकर वंस इन अबाउट 28 to 30 मतलब 28 से 30 डेज के बीच में कभी वो एक बार रिलीज हो जाता है एक मैच्योर ओवम, या तो लेफ्ट ओवरी से या तो राइट ओवरी से। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। अभी ये जो टाइम होता है जब ओवम मैच्योर होके रिलीज हो जाता है ओवरीज से, उस टाइम में क्या होता है, जो यूट्रस की जो ये यूट्रस के जो वॉल होता है, जो हमारे यूट्रस का वॉल, ये मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा यूट्रस है, ठीक है, इसका जो वॉल होता है वो, इसकी जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, ठीक। जब वॉल थिक हो जाती है, सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप। वो एग को रिसीव करता है, वो थिक क्यों हो जाती है, मोटी क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर इन केस जो एग है, जो हमारा ओवम आया होता है रिलीज होकर मैच्योर होकर यूट्रस में, वो अगर फर्टिलाइज होता है, मतलब वो अगर रिप्रोड्यूस होने के लिए तैयार होता है, मतलब वो अगर मेल गैमीट से मिला होता है, तो वो उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करती है और वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जिसको हम बाद में प्रेगनेंसी कहते हैं। If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with it, blood vessels are shed off. अब क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मतलब अगर वो एग आया वो फर्टिलाइज नहीं हुआ हो, मतलब वो मेल गैमेट से नहीं मिला हो, तो क्या होता है, जो एग होता है वो रिलीज हो जाता है, एंड द थिकन लेयर ऑफ द यूट्रस अलोंग विद द ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। फिर क्या होता है, जो थिक हुई होती है यूट्रस की लेयर, जो यूट्रस की वॉल थिक हुई होती है, वो मतलब विद अलोंग विद ब्लड वेसल्स, वो जो है वो शेड ऑफ, मतलब वो बाहर आना शुरू, वो जो एग है वो बाहर आना बॉडी से शुरू हो जाता है, अलोंग विद ब्लड वेसल, जो उस यूट्रस में उस टाइम ब्लड बनी होती हैं। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। जो इससे क्या होता है कि इससे ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है औरतों में, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। अब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन 28 to 30 डेज में एक, मतलब साल में, ये महीने में एक बार होती है 28 to 30 डेज के बाद रिपीटेडली, ठीक है, हर महीने। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मिनार्क। अब क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम पीरियड होता है या फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होती है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो फर्स्ट टाइम होता है, उसको हम मीनार्क कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम एक फीमेल में होता है जब वो प्यूबर्टी में एंटर करती है। एट 45 to 50 एज ऑफ
ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। अब क्या होता है 45 से 50 ईयर्स की एज में जो इस साइकिल होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बंद हो जाता है, और इसी साइकिल को बंद होने को, इस मेंस्ट्रुएशन के बंद होने को मीनोपॉज कहते हैं, ठीक है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, शुरू में क्या होता है कि इरेगुलर हो सकते हैं, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। इसको मतलब जो बहुत स्टार्टिंग होती है इरेगुलर हो सकते हैं, इसको कुछ टाइम लगता है रेगुलर होने, मतलब रिपीटेडली आने। इरेगुलर यानी अगर एक मंथ में हुआ, सेकेंड मंथ में नहीं होगा, और अगर सेकेंड मंथ में हुआ भी तो 10 दिन ऊपर नीचे होंगे, तो इसको रेगुलर होने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंट्रोल होता है हार्मोन्स से। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, इट रिलीज थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन। मतलब जो साइकिल में क्या क्या होता है, अंडे का मैच्योर होना, उसका रिलीज होना, मतलब उसका ओवरी से निकल के यूट्रस में आना, यूट्रस वॉल्स का थिक होना, फिर उसका बाद में ब्रेक डाउन होना। इफ ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो तो वो इसका ब्रेक डाउन होता है वो। तो ये सारा इसका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड, इट बिगिंस टू डिवाइडेड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब क्या होता है, अगर जो हमारा वो एग है वो फर्टिलाइज्ड है, वो फर्टिलाइज हुआ है, तो वो क्या होता है, वो डिवाइड होना शुरू होता है, और फिर बाद में जुड़ के वो यूट्रस में उसकी फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। So next point is, छठा point है, how is the sex of baby determined?